पहले तो हाथी पे अत्याचार की कंप्लेंट करना, फिर कमेटी के आगे इस बात को ले जाना, और इतने पर भी विरोध हो गया तो कोर्ट का रास्ता खुला है। ऐसे करते करते कर गुजरते हुए पिछले कुछ सालों से भारत के हर राज्य से, हर क्षेत्र से सालों से पालतू की गई जंगली जानवरों को, स्पेशली हाथियों को वनतारा जैसे प्रकल्प में भेज दिया गया है। हालांकि कोल्हापुर की महादेवी हाथी की घटना को मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो इस सिस्टम को आप स्टेप बाय स्टेप जरूर समझ सकते हैं। एक्चुअली जागरूक जनता के दबाव के कारण ही महादेवी वापस कोल्हापुर को आ रही है, पर भविष्य का क्या? क्योंकि साउथ में पौंडीचेरी में भी ऐसा ही हुआ था। वहां के लक्ष्मी हाथी को भी जन आक्रोश के आगे वनतारा से वापस पौंडीचेरी भेज दिया गया था, लेकिन पेटा ने भी दुश्मनी निकालते हुए वापस कोर्ट में अपील करके वनतारा को ही सपोर्ट किया था। पूरे भारत भर से जामनगर में वनतारा को हाथी जिस तरह से भेजे जा रहे हैं, वहीं पे भी महादेवी को वापस आना किसी बदले की कार्रवाई जरूर हो सकती है। असम, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान जैसे राज्यों से हाथियों को वनतारा लाया गया है। पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यानी कि पेटा और द फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे देश भर में सर्कस में हाथियों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार से अभियान चलाया था और तकरीबन 29 हाथियों को मुक्त भी किया था। ये सभी के सभी हाथी राधा कृष्ण टेम्पल ट्रस्ट यानी कि वनतारा में आ जाते हैं। जानवर कभी भी इंसान के मनोरंजन का साधन बन नहीं सकते हैं, ऐसा पेटा का कहना है। लेकिन वहीं पे वनतारा का एक हाथी अनंत अंबानी की शादी में किसी शो पीस की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस हवाबाजी पे पेटा ने अब तक क्यों चुप्पी साधी है? ये वही मालते आते हैं जो राजस्थान के आमेर किले में पर्यटकों की टूरिस्ट गाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसके लिए भी पेटा ने शारीरिक और मानसिक कंप्लेंट फाइल की थी। और होना था क्या, साल 2024 में मालती को वनतारा भेज दिया गया, जहाँ पे मालती के पीठ पे बैठना पेटा के अनुसार क्राइम था। वहीं पे अनंत अंबानी शादी में इसी हाथी के ऊपर बैठते हुए अत्याचार की जाति कर रहे थे, जिसके बारे में पेटा को और जनता को प्रश्न पूछना कभी भी जायज नहीं लगा। जनवरी 2025 में पश्चिम बंगाल के इस्कॉन मंदिर में विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया इन हाथियों को भी पेटा ने यही कारण देते हुए मुक्त कर दिया था। इसके आगे मंदिर व्यवस्थापन भी सरासर झुक गया था और रातों रात उन हाथियों को भी वनतारा लाया गया था। वैसे भी पश्चिम बंगाल में हाथियों की खूब ज्यादा संख्या देखने को मिलती है। मयूर झरना जैसे नैसर्गिक अधिवास होते हुए भी उन दो हाथियों को 2-2.25 किलोमीटर दूर जामनगर में वनतारा में लाया गया। आखिर में वनतारा वाले इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं? आपके कुछ समझ में आ रहे तो प्लीज कमेंट करके बताना। अरुणाचल प्रदेश से साल 2022 में 20 हाथियों को लाया गया है। इसमें भी मध्य प्रदेश की लक्ष्मी हाथी का जरूर अपवाद देखने को मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा कुपोषित थी और गंभीर बीमारी के चलते उसे वनतारा के बजाय उसे उत्तर प्रदेश के एलिफेंट कंजर्वेशन सेंटर में रखा गया। हालांकि इसके लिए उनके उत्तर जरूर तैयार होंगे और उनकी बातें आपको जरूर घुमा देगी, लेकिन इस बात पे भी जरूर गौर करना चाहिए। आज वनतारा के तकरीबन 1000 एकड़ में 260 से भी ज्यादा के हाथी देखने को मिलते हैं। ऐसे में कोल्हापुर के महादेवी जैसा प्रकरण अगर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तो वनतारा वाले कोर्ट की तरफ उंगली करते हुए खुद को दरकिनार करने लगे हैं। किसी भी जानवर के ऊपर उपचार करके उसे ठीक ठाक करना अगर वनतारा का यही मुख्य उद्देश्य है तो उन जानवरों को किसी भी नैसर्गिक अधिवास में या अभयारण्य में भेजना कभी भी बेहतर होगा। जंगली प्राणियों के लिए किसी भी मायनों में जंगली मुख्य रहने की वजह बनता है, लेकिन गांव में मठ में जो बचपन से रहते आए हैं वो इन जैसे जंगलों में आखिर में कैसे सर्वाइव करेंगे? पेटा ने अब साउथ के मंदिर और मठों की तरफ अपना मोर्चा लगाया है। कर्नाटक के हाथियों की भी परिस्थिति देखी जा रही है। तमिलनाडु के एक मंदिर में जयमाला इस हाथी के ऊपर छल किया जा रहा है, उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट किए गए हैं। इन सब घटनाओं की क्रोनोलॉजी को जरूर समझो और महादेव हाथी के वापस आने के लिए जरूर खुश होना, लेकिन परेशान भी जरूर रहना क्योंकि परिस्थिति कभी भी बदल सकती है।